जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद नईम अख्तर और मैं आज आपको फार्माकोग्नोजी पढ़ाऊँगा। फार्माकोग्नोजी का पहला लेक्चर जिसको हम इंट्रोडक्शन ऑफ फार्माकोग्नोजी भी कह सकते हैं, और इसमें एक और चीज़ भी होगी जिसमें अ, इसकी फार्माकोग्नोजी की जो टाइप्स हैं वो, या स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोजी, सॉरी टाइप्स नहीं, स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोजी हम डिस्कस करेंगे। तो पहले हमने बायोकेमिस्ट्री पढ़ लिया, फिर हमने फार्मास्यूटिक्स पढ़ लिया, यानी इनका इंट्रोडक्शन पढ़ लिया। आज हम पढ़ेंगे फार्माकोग्नोजी। तो फार्माकोग्नोजी का जो हम इसको, इसका जो मेन थीम आप इसको कह लो, या मेन इसकी जो डेफिनेशन कह लो, कि स्टडी ऑफ क्रूड ड्रग्स। हम इसमें क्रूड ड्रग्स की स्टडी करेंगे। ठीक हो गया। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, फिर हम आगे चलते हैं। डेफिनेशन में है जी, इट्स द ब्रांच ऑफ फार्मेसी। कल हमने पढ़ा था फार्मास्यूटिक्स जो है वो फार्मेसी की ब्रांच है, जबकि फार्मेसी जो है वो साइंस साइंस की एक ब्रांच कह लो ये। तो डेफिनेशन में कहता है, इट्स द ब्रांच ऑफ फार्मेसी दैट डील्स विद स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल, बायोकेमिकल, फिजिकल, study of natural drugs obtained from natural sources as well as search of new natural drugs। तो इसकी हम इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। पहले तो हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कि क्रूड ड्रग क्या होता है। क्रूड ड्रग में हमने कल बात की थी नीम के पत्ते जो हमने खारिश के लिए इस्तेमाल किए थे, और पानी में बॉयल करके हमने उसको इस्तेमाल किया उस पानी को, तो उसमें क्या हुआ कि हमें फ़ायदा हुआ, हमारी खारिश ख़त्म हो गई। तो क्रूड ड्रग में हम ये देखते हैं कि क्रूड ड्रग में आपने सुना होगा, आप में से बहुत सारे लोगों ने सुना होगा कि वो कहते हैं जी, जिसको शुगर है उसको जामुन की गुठली पीस कर खिलाएं, या जैसे भी खिलाएं जामुन की गुठली। जिसको ब्लड प्रेशर है उसको लहसुन खिलाएं, गार्लिक, जिसको हम उर्फ़ आम में थूम कहते हैं। हल्दी दूध में डाल के पिला दें तो दर्दें ठीक हो जाएंगी, और सूजन होगी जोड़ों में तो वो ठीक हो जाएगी। अगर आप कोई चोट लगी है तो उसकी दर्द ठीक हो जाएगी, उसकी सूजन ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद कहते हैं जी, जिसका हाजमा ठीक नहीं है वो पुदीने की चटनी खाए। मतलब ये पुरानी बातें हैं जो अब भी चल रही हैं, लेकिन इन्हीं बातों को लेकर ये क्रूड ड्रग है। क्रूड ड्रग का मतलब क्या होता है जी? नाखालिस दवा। ठीक है, ये आप इधर देख भी रहे हैं, ऊपर मैंने उर्दू में भी लिख रखा है। क्रूड ड्रग का मतलब है जी नाखालिस दवा। ठीक हो गया। अच्छा, इस ये नाखालिस है। ठीक है। जब हम इसको हमने फार्मेसी में जाकर इसको हमने मैन्युफैक्चर करना है, तो फिर हमने इसकी क्या क्या चीज़ें देखनी है। पहले तो हम इसकी जो है अपना बायोकेमिकल और इसकी जो इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स निकाल के हम दवाई बनाएंगे, फिर हम उसको इस्तेमाल करेंगे, फिर हम आगे फर्दर चलेंगे। चलें जी। अब हम चलते हैं डेफिनेशन को मैं आपको ज़रा समझा देता हूँ। डेफिनेशन में हमने पढ़ा है जी, स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल, बायोकेमिकल, फिज़िकल। तो बायोलॉजिकल आपको मैंने बायोकेमिस्ट्री में बताया था कि हमारे जिस्म के अंदर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो भी चेंजेस या जो भी काम होता है उसके बायोलॉजी कहते हैं, या बायोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स कहेंगे। उसके बाद बायोकेमिकल हैं, वही बात बायोकेमिस्ट्री वाली। फिज़िकल, फिज़िकल को थोड़ा सा मैं समझा दूं कि भाई फिज़िकल, आपने दवा का पौधा लिया है, या आपने कोई भी ऐसा पौधा लिया है जो नेचुरल सोर्स से आपने लिया है। मिसाल के तौर पे हम पुदीने की ही बात कर लेते हैं। अब आपको पता है कि पुदीने के पत्ते कैसे हैं। पुदीने की जनाब अली क्या दरख्त होता है या क्या होता है? ये बेल होती है, और ये कहाँ उगता है? तो उसके बाद इसकी खुशबू कैसी होती है? इसको जनाब हाथ लगाएं तो ये कैसे महसूस होते हैं? नरम होते हैं, जेलिटिशियस होते हैं, यानी कि इसमें कोई मतलब लुब्रिकेंट होता है, नहीं होता, किस तरह के? ये सारी चीज़ें फिजिकल में आती हैं, फिजिकल स्टडी ऑफ नेचुरल ड्रग्स। ठीक हो गया। उसके बाद है जी, ऑब्टेन
अच्छा, नेचुरल ड्रग्स ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज। अच्छा, इसके साथ वो कहता है जी, एक हम इसकी स्टडी करेंगे कि जो हम ड्रग्स को नेचुरल सोर्सेज से ऑब्टेन करते हैं, ठीक है, या फिर हम उससे कोई रिसर्च करके नई दवा बना लेते हैं। मिसाल के तौर पे पहले ज़माने में जो इंजेक्शन हुआ करते थे, उनकी बड़ी मोटी मोटी सुइयाँ हुआ करती थी, फिर उसको आहिस्ता आहिस्ता रिफाइन करते 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 अब बिल्कुल बारीक सुई आ गई है। तो इसी तरह जो आप एक दवा आप बनाते हैं, आप उसके दोबारा उसको रिसर्च करते हैं उस पे, और उस पे उसकी कोई नई चीज़ देखते हैं, नई चीज़ ढूंढते हैं, या उसी को रिफाइन करते हैं। तो ये यहाँ तक होगी इसकी डेफिनेशन। अब हम पढ़ते हैं फार्माकोग्नोसी ड्राइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड फार्माकोन मीन ड्रग एंड जीनोसिस मीन नॉलेज। ठीक है, कहता है जी फार्माकोग्नोसी का जो लफ्ज़ है ये ग्रीक, लातीनी भी कहा जाता है, लफ्ज़ है, और इसके जो मीनिंग हैं, पहला लफ्ज़ है फार्माकोन और दूसरा है जीनोसिस, या इसका जो है जीनोसिस का मतलब है नॉलेज और फार्माकोन का मतलब है ड्रग। तो इसका मतलब है कि हम इसमें ड्रग के नॉलेज के बारे में जानेंगे। हमारे हमारे अब जितनी भी नेचुरल ड्रग्स हैं, जितने भी नेचुरल सोर्सेस हैं, वो उन दवाइयों के बारे में इस किताब में, इस सब्जेक्ट में जानेंगे। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, पहले पहले वो कहता है जी, इसको जो पहले पहले नाम दिया था शिडमेट ने 1811 में, और फिर 1815 में सेडलर ने इसको नाम दिया फार्माकोग्नोजी का। यानी ये जो शिडमेट था ये ऑस्ट्रियन साइंसदान था, तो इसने पहले इसको नाम दिया फार्माकोग्नोजी। यानी कि वही बात हुई है कि वही फार्माकोन और जीनोसिस को मिलाकर बनाया गया इसका नाम, और 20th सेंचुरी में ये बिल्कुल बाकायदा फार्माकोग्नोजी कहलाने लग गई। ठीक हो गया जी। उसके बाद है जी, हम पढ़ेंगे इसमें कि स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोजी। हम देखें, हम कोई भी आप बच्चे हो, आप एडमिशन लेते हो कॉलेज में कि हमने बी बी फार्मेसी करना है या फार्मेसी टेक्नीशियन का डिप्लोमा करना है, तो आपसे पूछा जाता है कि इसका स्कोप क्या है, आप करना तो चाह रहे हैं, इसका स्कोप क्या है। तो इसी तरह आप वहाँ बताते हो कि चलें जी, मैं इससे मेडिकल स्टोर अपना बना सकता हूँ, या इसको रेंट पे दे सकता हूँ, या इसका जो भी आप वहाँ पे स्कोप बताते हैं। लेकिन यहाँ पर हमने जो स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोजी पढ़ना है, यहाँ पे हमने ये देखना है कि इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे। ठीक हो गया। ये बात ज़रा जहन में रखना कि हम जब किताब की बात करेंगे तो फिर इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे। ठीक हो गया। अच्छा जी, इसमें हम सबसे पहले तो पढ़ेंगे जी क्लासिफिकेशन। ठीक है जी, क्लासिफिकेशन ऑफ क्या कहते हैं जी, मेडिसन। ठीक है, मतलब ये किस क्लास है, मतलब जिस जैसे हम लोग हैं, हमारी ज़ातें होती हैं, कोई जाट होता है, कोई अराई होता है, कोई किस जगह कौम से होता है, कोई किस कौम से, तो हम इसको अंग्रेज़ी में हम इसको क्लास कह लेते हैं। इस तरह मेडिसन की क्लासें होती हैं, ठीक है ना। तो उसके बाद इनकी फैमिलीज़ होती हैं, जैसे दवा की फैमिली, वो हम इसी बुक में आगे जाके पढ़ेंगे। मतलब आसान है, इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन जैसे जैसे पढ़ेंगे तो आपको आसान लगता जाएगा। ठीक हो गया जी। तो अच्छा जी, इसमें पहली जो है क्लासिफिकेशन है, ये हम पढ़ेंगे कि भाई ये किस क्लास से मेडिसिन जो है ताल्लुक़ रखती हैं। उसके बाद इनकी फैमिली क्या होती है। उसके बाद हम इसकी कल्टीवेशन पढ़ेंगे, कल्टीवेशन, कलेक्शन, ड्राइंग, स्टोरेज, प्रिजर्वेशन, पैकिंग, वैल्यूएशन और अडल्ट्रेशन तक ये पढ़ेंगे हम। तो इसमें कल्टीवेशन आपको पता है कि जब एक बड़ी फार्मा इंडस्ट्री होती है, जब वो दवा बना रही होती है, तो अपनी दवाइयों को, अपनी दवाइयाँ के जो क्रूड फार्म है, या जो नेचुरल चीज़ें हैं, मिसाल के तौर पे लहसुन है, प्याज है, पुदीना है, हल्दी है, और इसी तरह इस तरीके से हमने जामन का जिक्र किया, जामन है, तो इन सब की कल्टीवेशन खुद करती है बड़ी बड़ी जो फार्मेसीज हैं, वो इनकी कल्टीवेशन भी खुद करती हैं, कि ताकि हमें पता हो कि ये कैसा पौधा है और ये हमने खुद कल्टीवेट किया हुआ है। तो
इसकी कल्टीवेशन, फिर इसकी कलेक्शन। फिर मिसाल के तौर पे हमने बात की थी जामुन की, गुठलियों की या पुदीने की, तो हम उनके पत्ते कलेक्ट करते हैं। या पिछले कल के दिन हमने बात की कि ख़ारिश के लिए हम नीम के पत्ते इस्तेमाल करते हैं, तो उनकी कलेक्शन। फिर उनको ड्राइंग, यानी उनको ड्राई करते हैं। उसके बाद फिर उनको क्या करते हैं जी, स्टोरेज करते हैं, उनको स्टोरेज कर लेते हैं, फिर प्रिजर्वेशन करते हैं, फिर पैकिंग करते हैं, फिर मेडिसिन बना के पैकिंग, यानी कि काज से लेकर दवा बनने तक और दवा की पैकिंग से मार्केटिंग तक, ये सब कुछ हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक हो गया जी। उसके बाद है जी प्लांट ग्रोथ, रैपिड ग्रोथ, यानी प्लांट, जब मैंने आपको बताया कि इंडस्ट्रीज अपने प्लांट ग्रोथ करती हैं, तो उन प्लांट्स के रैपिड ग्रोथ के लिए भी वो मुख्तलिफ तरीके आजमाते रहते हैं, मुख्तलिफ कोई उनको हार्मोन्स वगैरह दे के उनको जल्दी जल्दी ग्रोथ करवाते हैं। उसके बाद एलर्जन, एलर्जिक